डिफॉल्ट से कर रहे होगे राइट? जी। डिफॉल्ट से कर रहे होगे राइट? हाँ। लेकिन डिफॉल्ट के अलावा भी आप अपने नाम से भी, निकुंज के नाम से भी बना सकते हैं। पासवर्ड भी अपना डिफाइन कर सकते हैं। डिवाइस के अंदर आप जाओगे तो यूजर का एक ऑप्शन आता है वहाँ, ठीक है, वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट यूजर कर सकते हो, एक यूजर नेम सकते हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है डिवाइस के अंदर? राइट। तो आप मल्टीपल यूजर यहाँ पे क्या कर सकते हो, बोलो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अभी आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। जैसे आपने ये सुना होगा, अगर आपने ये सुना होगा टैकास के बारे में, राइट? टैकास क्या होता है? व्हाट इज टैकास? सीसी ने किया होगा आपने, क्या होता है टैकास? बताओ यार, आप लोग ये सबने सीसी पे किया होगा, क्या होता है टैकास? एप्लीकेशन ट्रिपल ए सर्वर है। ट्रिपल ए हाँ, सर्वर ट्रिपल ए है। सर्वर है, जो कि आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, राइट? तो राइट। जब आप राउटर या किसी भी डिवाइस में लॉगिन करते हैं, तो इस डिवाइस में हम ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करते हैं, देखा होगा आपने राइट? कॉन्फ़िगरेशन होती है ट्रिपल ए की, और इसमें दो ऑप्शन होता है। पहला, कि अगर मेरा नेटवर्क अप हो, राइट, किसी रीजन से मेरा नेटवर्क अप हो, राइट, तो मेरा रिक्वेस्ट कहाँ जाए? टैकास के पास जाए, राइट? क्योंकि यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको टैकास सर्वर की आईपी भी क्या करनी पड़ती है? कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। पता है या नहीं पता है? ये बता दो साफ साफ यार, डोंट बी ब्लैंक। नहीं मुझे पता है, बोलो नहीं पता है। जिसको टैकेक्स टैकेक्स हो गया इसमें तो सर ट्रिपल ए तो मल्टीपल हो सकते हैं ना। एलडैप हो सकता है, टैकेक्स हो सकते हैं, प्लस और एडी हो सकते मैं हैं। एडी हो सकती है, लेकिन जनरली सिस्को के राउटर में हम टैकास ही कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, करने को तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ टैकास अगर है तो क्या फ्लो। किसने बोला कि मुझे पता नहीं यार? मैं नाम बताओ। अच्छा, निकुंज की बात कर रहे हो राइट? तो निकुंज, कोई भी डिवाइस अगर नेटवर्क में हो ना, जी। ठीक है, कोई भी डिवाइस, दुनिया का कोई भी डिवाइस नेटवर्क में हो, इस डिवाइस को आप दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं। लोकल लॉगिन, जी। ठीक है, लोकल लॉगिन, और वाया नेटवर्क कंट्रोलर। नेटवर्क कंट्रोलर का मतलब ये हुआ, मैं बोल रहा हूँ टैकास के थ्रू। जी। ठीक है। अब ये टैकास होता क्या है? ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लो। टैकास एक सर्वर है जो टीसीपी पोर्ट नंबर 49 पे काम करता है। ठीक है, ये पोर्ट मैंडेटरी होती है ओपन करना, सिन्हा जी। ठीक है, अगर मैं पोर्ट टैकास पोर्ट यूज नंबर करूँ तो 47 पे। 49, 49, 49, अच्छा। 49 पूछा भी जाता है इंटरव्यू के अंदर, राइट? और जब भी आप राउटर को या स्विच को या फायरवॉल को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है, तो आपको फायरवॉल के अंदर भी आपको ट्रिपल ए की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, राइट? ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है? पहला ए का मतलब क्या हुआ? ऑथेंटिकेशन। सेकंड ए का मतलब क्या हुआ? बोलो यार, ऑथराइजेशन, राइट? और लास्ट ए का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अकाउंटिंग, राइट? डिफरेंस क्या है? ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ? ये वैलिड है और या नहीं। इनवैलिड है? ठीक है। सर्विस और ऑथराइजेशन एक्सेसिबल ऑथराइजेशन है का, या नहीं। ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि राइट क्या है आपके पास, राइट्स है क्या या राइट नहीं। है? L1 का राइट है, L2 का राइट है, L3 का राइट है। कभी कभी आप डिवाइस में निकुंज देखते होगे, एक बंदे को जब हम हायर करते हैं L1, तब जी। उसको सिर्फ 100 का राइट देते हैं, राइट? 100 रन, राइट? ही कैन नॉट डू राइट इरेज इन फाइवल, ही कैन नॉट कॉन्फ़िगर, राइट? अगर पॉलो अल्टो फाइवल में आप एक L1 बंदा लोगे, आप उसको क्या राइट दोगे कि वो नेट कॉन्फ़िगर करे, बोलो, या पॉलिसी क्रिएट करे? नहीं दोगे, राइट? आप क्या राइट दोगे उसको? बहुत बंदे को सुना भी होगा आप लोग बोलता हुआ, यार रीड पॉलो ओनली। अल्टो तो है, पॉलो अल्टो तो है, लेकिन मेरे पास राइट नहीं है। ठीक है, तो ये सब रीड कंट्रोल ओनली। होता है थ्रू पॉलिसी के थ्रू, एंड दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन। राइट? अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? यूजर कि आप जो डेटाबेस। कर रहे हो, आप जो कर रहे हो उसके लॉग्स जा रहे हैं। लॉग लोकल भी हो सकता है, ठीक है, और लॉग सर्वर पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर्वर पे सेंड कर सकते हैं कि लोकल लॉग, लॉग क्या होगा, टाइम के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन सर्वर पे अगर आपके सर्वर के पास मेमोरी ज्यादा है, ठीक है, तो सारे के सारे लोकल लॉग्स को आप क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो सर्वर्स पे, और वो महीनों क्या होंगे? स्टोर होते हैं।
ठीक है, कल डिफरेंट को टाइप आपको ऑफ लॉग सर्वर भी तो बनाते हैं। लॉगिंग सर्वर बोलते हैं जिसको, सिस लॉग सर्वर सुना होगा आपने, क्या सिस लॉग सर्वर सुना है या नहीं सुना है, सिस लॉग सर्वर। हाँ सुना है तो सुना हर डिवाइस सिस लॉग के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है। अब आते हैं टैकेस, राइट, टैकेस कैसे काम करता है। तो जब आप किसी डिवाइस में जब आप लॉगिन करने का कोशिश करते हो, राइट, तो यहाँ पे आप दो इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्या लोकल लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, या आप क्या टैकेस के थ्रू लॉगिन कर रहे हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है। लोकल लॉगिन में क्या होगा, इस राउटर का जो यूजर नेम पासवर्ड होगा, राइट निकुंज, वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो अगर मान लो ये राउटर में लोकल लोकल लॉगिन कर रहा हूँ, तो उसका यूजर नेम मान लो एबीसी है, पासवर्ड एबीसी है, तो ये लोकल यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा, सबको पता होगा। और जितने बंदे उस कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, उन सारे राउटर या स्विच की कॉन्फ़िगरेशन या फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन में लोकल यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा, सबको पता होगा। क्लियर है या नहीं, जी सबका सेम जी होगा। सर। और टैकेस के थ्रू जब आप लॉगिन करोगे, सबका पासवर्ड क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, राइट। अगर निकुंज किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो कोई चेंज मार रहा है, राइट, वो चेंज किसके थ्रू करेगा, अपने यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू, राइट। तो आपका वो डिवाइस की रिक्वेस्ट जब यहाँ पे लैंड करेगी, हिट करेगी, तो ये रिक्वेस्ट निकुंज बाबू कहाँ जाएंगे, टैकेस सर्वर के पास, ठीक है। क्यों जाएगा टैकेस सर्वर के पास, अगेन वो फ्लो याद है ना, टीसीपी पोर्ट 1549, राइट, जी बताया था मैंने, ठीक है। ये अगर आपके बीच में कोई फायरवॉल है, तो आपको ये पोर्ट क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो रिक्वेस्ट पहुंच ही नहीं पाएगी, राइट। और इस टैकेस सर्वर पे आपका क्या कॉन्फ़िगर है, बोलो यार, ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर है, राइट। यहाँ पे आपका यूजर नेम सर पासवर्ड कॉन्फ़िगर है, तो यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल होगा तो आप लॉगिन कर पाओगे, और ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो आप लॉगिन नहीं कर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जब मैं बोलता हूँ कि पॉलिसी बनाएंगे यूजर आईडी के बेसिस पे, तो सबसे पहले दो चीज समझो, ठीक है। सर आप राउटिंग से एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, एज ए डिजाइन आर्किटेक्चर टेकेक्स को प्लेस कहाँ करेंगे? डीसी में, क्योंकि इसी राउटर राउटर डीसी तो डीसी राउटर तो वैन ले राउटर तो वैन लेयर डीसी पे है। डीसी डाटा सेंटर, जो आप डिजाइन की बात कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन। जो आपकी डीएनएस होती है, ठीक है, ऑलवेज इन डीसी, ठीक है। जो आपकी डीएससीपी होती है, ऑलवेज इन डीसी, डीसी ठीक है। जो आपके टैकेस होते हैं, ऑलवेज इन डीसी, डीसी ये सारे के सारे डीसी में जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है मनमेन जी कि एक डीसी में, मल्टीपल डीसी में, प्राइमरी सेकेंडरी, अगर आप लोग काम कर रहे होगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप समझ रहे होगे, राइट। क्योंकि डीएनएस फेल होने का मतलब क्या है, सब कुछ फेल। और मैंने जब आपको डीएनएस पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि डीएनएस दो तरह के होते हैं, राइट, प्राइवेट डीएनएस और निकुंज पब्लिक डीएनएस, बताया था या नहीं बताया था। तो प्राइवेट डीएनएस की रिक्वेस्ट ही कहाँ जाएगी, डीसी के अंदर। बिल्कुल। पब्लिक की तो नहीं जाएगी डीसी के अंदर ना यार, पब्लिक की अंदर रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इंटरनेट पे जाएगी, राइट। बोलो यार, हाँ या ना, जी हाँ राइट। तो जी ये सब चीजें कहाँ प्लेस होंगी, डीसी के अंदर प्लेस होंगी। और रीजन क्या है डीसी के अंदर प्लेस करने का, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फायरवॉल होता है, राइट। तो सारी चीजें वहां पे क्या होंगी, ऑथेंटिकेट होंगी, सिक्योर। और तभी आपकी रिक्वेस्ट क्या होगी, सर्व होगी, राइट। तो ये सब डीसी के अंदर प्लेस होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप डीसी के अंदर प्लेस नहीं करना चाहते मानवेंद्र जी, देन यू हैव टू प्लेस इन द क्लाउड, वो भी ऑप्शन है कि अगर आप क्लाउड में चाहते हैं डीएनएस सर्विसेज लेना। आपको आपको मैंने बताया था या नहीं बताया था, एक राउट 53 सर्विस होता है निकुंज, पढ़ना है उसको, राउट 53, सुना है, 53 सुना है आप लोगों ने, राइट। ये एडब्ल्यूएस का क्या है, डीएनएस सर्विस है, राइट। डीएनएस सर्विस जहाँ पे आप ए रिकॉर्ड, क्वाड ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, पीटीआर रिकॉर्ड, सब कुछ क्या कर सकते हो, खुद से क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो ये डीएनएस सर्विसेज आप क्लाउड में रखोगे। तो जब आप यूजर नेम पे पॉलिसी बनाओगे फायरवॉल पे, राइट, तो वो पॉलिसी आपकी दो तरह की बनेगी पहले लोकल लोकल बेसिस पे, राइट। और या तो आप इसको यूजर नेम को आप एडी के साथ, जनरली एडी ही यहाँ पे यूज करते हैं, एडी के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे। हम एडी और टैकेस में डिफरेंस क्या है, बोलो क्या डिफरेंस है कि एडी और टैकेस में अंदर, क्या दोनों सेम है या डिफरेंस है। नहीं, दोनों अलग अलग है। अलग एडी तो अलग है सिर्फ हाँ हाँ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए, टैकेट्स हाँ ट्रिपल ए के हाँ लिए है। हाँ। और तो एडी 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 में हम क्या करेंगे, इसका यूजर नेम पासवर्ड जो देखेंगे,
ऑथेंटिकेट करेंगे और फिर पॉलिसी आपकी काम करेगी, राइट। तो आप जब भी एक अपने पालो अल्टो को एज ए ये समझो, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और ये इंटरव्यू में अगर कोई बंदा इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला है या तैयारी कर रहा है, तो ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। पहला कि एक्सप्लेन मी अबाउट द कंटेंट आईडी, कंटेंट आईडी क्या होता है। सेकंड, एक्सप्लेन मी अबाउट यूजर आईडी और एंड ऐप आईडी। ठीक है, अब तुम्हारा स्टार्ट हो गया भाई स्क्रीन, कासिफ? स्टार्ट है। ठीक है, लेट शेयर मी करूं? शेयर। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट शेयरिंग। और आई होप कि आप लोगों ने वीडियो शायद देखा होगा जो इसने आप लोगों को शेयर किया होगा, राइट? या नहीं देखा? जो वीडियो भेजा था इसने, देखा था किसी ने भाई? नहीं सर, मैं नहीं देख पाया। देखा ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे देखो, ऊपर देखो, अगर देखोगे ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप में देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं, राइट। आगे आएंगे, सब पे बात करेंगे, हर चीज को एक्सप्लेन करना है मुझे। और देखो, देख रहे हो यहाँ पे एक सिन्हा जी एक नीचे आ रहा है लॉग फॉरवर्डिंग, दिख रहा है आपको? लॉग लॉग फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग, हाँ, यही यस, आपका यही आपका सिस लॉग है। ठीक ओके। है, ये आपको फॉरवर्ड करना है लॉग। नीचे में आप ऐड करोगे, ऐड पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिसलॉग सर्वर को ऐड करोगे, बताऊंगा, लेकिन लॉग फॉरवर्डिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये किस पोर्ट पे काम करता है पता है आपको सिसलॉग? आप लोग सब सिक्योरिटी के स्टूडेंट हो यार, राउटिंग स्विच में काम किया हुआ है, पता है या नहीं पता है? नहीं पता। कुलदीप? सर ध्यान नहीं। यार नाक कटा दोगे यार। ये पता था टैकास 49 पोर्ट पे काम करता है? यस सर। पता था या नहीं, झूठ मत बोला मेरे से, पता था? नहीं ये नहीं पता 49 पे। कभी एसीएस का सोचने का बता उसमें। कभी सोचने का कोशिश किया कि ये किस पोर्ट पे काम करता होगा, कैसे चलता होगा? इंटरव्यू के अंदर कल सिन्हा जी क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, एक 2 मिनट बता सकता हूँ ना आप लोगों को, कुछ इंटरेस्टिंग हाँ हाँ। स्टोरी है। कल क्या हुआ है, कॉल पे मैं गया, एसडी वैन माइग्रेशन कर रहा था मैं वेलो क्लाउड के ऊपर, राइट। और निकुंज तुम्हारे लिए भी है, जी। देखो बंदे होते कैसे। तो एक क्लाइंट का एक एप्लीकेशन नहीं चल रहा था, पालो अल्टो कॉन्फ़िग वहां पे लगा हुआ था, एक एप्लीकेशन नहीं चल रही थी, बाकी सारी एप्लीकेशन चल रही थी, राइट। और वो एप्लीकेशन निकुंज ऐसे काम कर रहा था, लेट मी एक्सप्लेन, राइट, होल्ड करो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे, अब चीजें क्लियर होंगी। ये करो यार, इसको तुम बंद करो, शेयरिंग बंद करो। 2 घंटे की क्लास होगी तो बी रेडी। 2 घंटे में अगर ब्रेक चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक दे सकता हूँ। कैंसिल कर दो यार इसको, शेयरिंग बंद, डिसेबल कर दो। हाँ, देखो इस चीज को समझो कि मैंने कैसे रिजॉल्व किया, और तुम आगे अगर इस चीज को इंटरव्यू के अंदर बोलोगे तो क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुमने कैसे ट्रबल शूट किया, क्या इशू आया। इशू बड़ा भी हो सकता है, इशू छोटा भी हो सकता है। पहली बात तो कोई इशू बड़ा छोटा नहीं होता है, इशू इज इशू, राइट, दैट नीड टू बी फिक्स्ड। तो क्या हो रहा था निकुंज बाबू और कुलदीप बाबू, आप दोनों के लिए, क्योंकि आप दोनों एसडी वैन में भी काम किए हो, हमने यहाँ पे एक एसडी वैन माइग्रेशन थी, हमने किया, माइग्रेशन प्रॉपर थी, राइट। तो 2 डिवाइसेस लगाए, नीचे हमारा कोर स्विच था, कोर स्विच पे एसडी वैन कनेक्टेड था ऐसे, राइट। और इसके आगे निकुंज क्या था, लैन के अंदर क्या लगाया हुआ था उन्होंने, पालो अल्टो का फायरवॉल लगाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बने हुए थे, वीलैन। ठीक है, कुछ वीलैन यहाँ बने हुए थे और कुछ वीलैन कहाँ बने हुए थे, फायरवॉल पे, राइट। तो जनरली आप जब आप ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो जो आपका L3 गेटवे होगा, पहले आपको जब आप ट्रबल शूटिंग करोगे इस सिनेरियो में, राइट, सिन्हा जी आपके लिए भी है, देख समझो, जब आप ट्रबल शूटिंग करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा गेटवे फायरवॉल पे है या कोर स्विच पे। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? गेटवे फायरवॉल पे है या कोर स्विच पे, राइट। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर VLAN 10 यहाँ कॉन्फ़िगर करता हूँ या VLAN 20 यहाँ कॉन्फ़िगर करता हूँ, राइट, इट मींस कि पालो अल्टो फायरवॉल कैसा एक्ट कर रहा है, एज ए गेटवे एक्ट कर, गेटवे, राइट। और अगर मैं VLAN यहाँ कॉन्फ़िगर करता हूँ 40,
तो ये स्विच कैसा एक्ट कर रहा है? गेट As a gateway। और ये वाला पार्ट क्या होगा? प्योर क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या होगी? राउटिंग होगी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? जी तो इशू क्या था? इशू क्या था? यहाँ पे एक VLAN 40 का एक यूजर था, राइट? और निकुंज, इस पालो अल्टो के पीछे एक यूजर था VLAN 50 या 40 पे। हम्म यूजर नहीं, एप्लीकेशन। क्या था? एप्लीकेशन राइट। और ये इशू था लैन टू लैन। लैन। लैन टू लैन समझ में आ रहा है मेरे भाई या नहीं आ रहा है? जी तो जी जब सर। भी आप कोई ट्रबल शूटिंग कॉल पे जाओ या कभी आप इस टाइप का डिजाइन डिस्कस करो, तो पहला फ्लो समझना पड़ेगा कि मेरा फ्लो लैन टू वैन है, राइट, या लैन टू लैन टू लैन। लैन है। अब ये बताओ यहाँ पे फायरवॉल क्यों लगाया? क्योंकि हम यहाँ पे भी ये सर्वर के लिए चाहते हैं कि जो भी सर्वर को एक्सेस करे, दो तरह का फ्लो होगा निकुंज जी या कुलदीप या मानवेंद्र जी। बाहर से बंदे भी आएंगे ना, यस सर। बोलो, और अंदर से भी जाएंगे, जी जी सर। राइट? तो हमने पॉलो अल्टो फायरवॉल क्यों लगाया यहाँ पे? बाहर के भी ट्रैफिक को क्या करने के लिए? रिस्पेक्ट करने के लिए। यस सर। बात समझ में आ रही है? और अंदर के ट्रैफिक को भी क्या करने के लिए? रिस्पेक्ट करने के DMZ और स्टॉप करने लिए। हाँ, मतलब अंदर, मतलब कुलदीप यहाँ बैठा हुआ है, उसी DC के अंदर बैठा हुआ है, वो भी तो एक्सेस करना चाहता है। तो जब भी आप कोई साइट माइग्रेशन प्लान करोगे, आप, आई डोंट नो कि कुलदीप तुम्हारे नेटवर्क में फायरवॉल लगा है कि नहीं लगा है, SD-WAN के अंदर, लैन के अंदर, सर आई हैव नो आइडिया। SD-WAN पे लेगेसी में है, बट एक्सेस नहीं है हमें उसकी। नहीं नहीं, एक्सेस नहीं है इसका मतलब हम सीखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे साइट पे क्या तुम जो माइग्रेशन कर रहे हो SD-WAN की वेबटेला पे, आज से मैं क्लास भी स्टार्ट कर रहे तुम्हारी, क्या हम साइट पे, आज से तुम्हारी वेबटेला की क्लास स्टार्ट है ना, राइट, रात में? हाँ, यस सर। डिजाइन के साथ। तो क्या तुम्हारे साइट पे जो राउटर लगा हुआ है, राइट, पहले फायरवॉल लगा हुआ है, क्या लगी है या नहीं लगी, ये पूछ रहा हूँ SD-WAN साइट हाँ, से। लगी है, लगी है, लगी है, राइट? तो वहां पे अगर मान लो कोई कोई साइट तुम्हारे पास भी कोई साइट आती है, तो उस साइट पे कोई एप्लीकेशन होस्टेड हो सकती है कुलदीप? यस सर। हो सकती है। उस एप्लीकेशन के लिए ट्रैफिक अंदर से भी आ सकता है, उसी साइट से भी आ सकती है, और बोलो यस सर। बाहर से भी आ सकती है। बाहर से भी आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? जी यस सर। जी सर। और आपको मैंने बताया हुआ है निकुंज, कि पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर होगी, नेटिंग कैसे चलेगी। आई होप कि आपने लैब भी किया होगा, आप जी मेरी बात समझ भी पा रहे होगे मैं कैसा बोल रहा हूँ, DNS कैसे काम करेगा। जी अब इशू क्या यस था सर। कल के माइग्रेशन में? इशू क्या था? इशू ये था, ये बाहर वाले बंदे एक्सेस कर रहे थे, हाँ, राइट, और ये अंदर वाला बंदा एक्सेस नहीं नहीं कर कर पा पा रहा, राइट? अब हम कॉल पे, जब हमारे पास, जब भी हम कोई ऐसी माइग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? पोस्ट UAT होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, रहे। और एक प्री UAT होता है, जी ठीक यस है? सर। आप लोग माइग्रेशन में पार्टिसिपेट करते होंगे। पोस्ट UAT में हम, प्री UAT में हम बोलते हैं कि अब 40 एप्लीकेशन चल रही है, तो पोस्ट में भी क्या होनी चाहिए? 40 40 चल। 40 चलनी चाहिए, राइट? अगर 39 भी चलेगी, तो ये माइग्रेशन क्या माना जाएगा? फेल फेल। माना जाएगा। और हो सकता है कभी कभी आपको इसको क्या करना पड़े? रोल बैक करना पड़े। रोल रोल बैक। बैक। सही है गलत बता रहा हूँ, बताओ? बिल्कुल करवाते हो सही। ऐसा काम या नहीं करवाते हो? करवाते हो आप लोग या नहीं करवाते हो? जी जी सर। यस सर। ठीक है? हाँ होता तो है ये। सिर्फ एक एप्लीकेशन क्या था, नहीं चल रहा था, सिर्फ एक एप्लीकेशन, राइट? पॉलो अल्टो बंदा आया, उसने, मैंने बोला कैप्चर करो, उसने कैप्चर किया, और उसने बोला, क्या बोला? रीसेट क्या हो रहा है? रीसेट हो रहा रीसेट। सेट है, हो रीसेट हो रहा रहा है, रीसेट कहाँ से हो रहा है? सर्वर से हो रहा है। ये मैंने देखा, बाहर से कैप्चर में सर्वर से हो रहा था। अब आप दिमाग लगाओ, ऐसा क्या हो सकता है कि इस सर्वर के लिए रीसेट हो रहा था इसके लिए रीसेट नहीं हो रहा था, राइट, और इसके लिए हो रहा था? कुछ बता सकते हो रूट नहीं डला हुआ। तुम हो? हाँ भाई, कैसी बातें कर रहे हो सुकुलदीप बाबू, तुम कितना पढ़ा दिया, सिन सिनैक एक थ्योरी भूल भूल जाते हो, राइट? अगर ये हो रहा है तो राउटिंग का इशू होगा, कोई बता सकता है? नहीं सर। बोलो यार, कैसी बातें कर रहे हो कुलदीप यार? हाँ, जब राउटिंग का IP रीचेबिलिटी किस लेयर पे होता है मेरे भाई? लेयर 3 पे। हाँ, TCP कौन सा लेयर पे काम करता है? बोलो यार, बोलो, 4 पे। कौन सा लेयर? तो क्या लेयर 3 का इशू हो सकता है? खुद सोचो। नहीं सर। कुलदीप, तुम अभी भी अपने आप को राउटिंग वाले बंदे मान रहे हो यार ऊपर भरोसे, राइट? सिन्हा जी क्या हो सकता है? मामिन जी क्या हो सकता है? आप बताइए, क्या लगता है आपको?
सर ये या निकुंज आप internet. बताओ क्या हो सकता है, कंटेंट क्या हो सकता ब्लॉकिंग होगा या यूजर एक्सेस बेस पे ब्लॉकिंग? है? यूजर पोर्ट एक्सेस बेस्ड पोर्ट अलाउड नहीं होगा वोट अलाउड नहीं होगा। अच्छा, आप या बोल रहे हैं कि और दूसरा चीज हो सकता है कि लेकिन अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि इसका पोर्ट टीसीपी या 443 अलाउ नहीं होगा, या हाँ या यूआरएल तो अलाउ नहीं होगा, पोर्ट ये या अगर तो पोर्ट अगर ब्लॉक अगर हो पोर्ट सकता है। अलाउ नहीं होगा तो सिनसिनैक बनेगा नहीं ना। हाँ फिर वही तो बात फिर बिल्कुल तो सही, किसी का भी काम नहीं करेगा सर, पोर्ट अलाउ बिल्कुल किसी सही। का काम नहीं यानी करेगा। किसी का भी बिल्कुल, काम वेरी नहीं वेरी करेगा। गुड मानव जी। सिन आएगा तो रिसेट चला जाएगा, क्या जाएगा? रिसेट। वो जा रहा है। हाँ वो जा रहा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे और क्या हो सकता है? और एक दूसरा हो सकता है कि वो वीलन जो है वो अलाउड ना हो ट्रंक पे। Inter-VLAN routing. सर हम लोग फिर नहीं, हम ट्रंक लोग पे। सब Their राउटिंग वाले, routing is the पता नहीं हम लोग को क्या हो गया है, नो आइडिया। राइट, मैं सर बता रहा हूँ यूटर्न बार नेट भी बार, तो हो सकते हैं. मैं बता रहा हूँ कि बार बार बता रहा हूँ कि L3 रीचेबिलिटी है, आईपी बेस्ड रीचेबिलिटी है। राइट, हमें 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 लेयर 3 पे सोचना ही नहीं है, हमें लेयर 4 पे port. सोचना है, और हमें सर लेयर जिस 7 तक सोचना है। क्या हो सकता है? जिस पोर्ट पे ये काम करता है वो एप्लीकेशन, वो पोर्ट पोर्ट ओपन है. अरे तो मामी जी आधे क्या लोग बोला जाए? इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, आधे लोग नहीं कर पा रहे, तो दैट मींस पोर्ट तो ओपन है ही है। एक मिनट कुलदीप बाबू, ये यूजर सोचो, आगे बढ़ने लायक हम लोग है ही नहीं फायरवॉल में, सॉरी टू से, नहीं पढ़ने लायक, अगर हमारा दिमाग अभी भी नहीं चल रहा है तो। ये यूजर है कुलदीप, राइट, और यहाँ पे एक सर्वर है, राइट। अगर यहाँ पोर्ट ओपन नहीं होता, सोचो, तो क्या सिनसिनैक हैक होता? नहीं बोलो यार, होता? नहीं होते. तो क्या ये इशू हो सकता है? नहीं, वो तो डिस्कार्ड हो गया सर। ठीक है, अगर पोर्ट ओपन नहीं होता तो दिक्कत तो होती है, किसी के राइट, लिए नहीं होता। किसी के लिए नहीं होता, राइट। इशू अगर हमने वायर सर्च कैप्चर लगाया निकुंज, तो सिन हो रहा था, राइट, सिनैक हो रहा था, फिर हैक reset. हो रहा था, और फिर वो Reset. रीसेट हो रहा था, रीसेट हो रहा था। रीसेट हो रहा था। इसलिए रीसेट हो रहा था, इसलिए रीसेट हो रहा था कि सर्वर जो था निकुंज, वो माइग्रेट हो गया था किस पे? HTTPS पे, राइट, समझ में आ रहा है? पहले वो सर्वर जो था वो किस पे था? 80 पे. HTTP पे। ठीक है, तो HTTP जो पे था। माइग्रेट हो गया, तो यूजर जो ब्राउज़र में जो टाइप कर रहा था, वो क्या टाइप कर रहा था? HTTP. HTTP, जबकि उसको टाइप क्या करना था? HTTPS. HTTPS। ये इशू था। क्या आप ये सोच सकते हो कि क्या हम इस इशू को वाट्सएप के थ्रू फिक्स कर सकते हैं? मेरे पास लॉग्स है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, राइट, लेकिन लॉग्स है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉग है। तो जब हमने इसको पैकेट कैप्चर किया, तो 1 सेकंड के अंदर मैंने सिर्फ इसको यही बोला कि आप कुछ मत करो, जस्ट टाइप HTTPS एंड इट विल गेट ओपन। या Resolve। दूसरा निकुंज, हाँ, रिजॉल्व, इशू रिजॉल्व, राइट। या दूसरा ऑप्शन ये था निकुंज, हम क्या करते, यहाँ पे पोर्ट क्या करते, रिडायरेक्शन। पोर्ट रिडायरेक्शन करते, रिडायरेक्शन। राइट, Redirection. हमें रिडायरेक्शन करते, और हम बोलते हैं कि अगर यूजर HTTP टाइप कर रहा है, देन डू HTTPS ऑन योर ओन, जो कि LTM के अंदर पॉसिबल है। सेम थिंग वी कैन अप्लाई ऑन Palo Alto, Palo Alto. राइट। तो यूजर को क्या निकुंज क्या करना पड़ता है? यूजर अगर HTTP भी टाइप कर रहा है, राइट निकुंज, तब भी मेरा Palo उसका Alto क्या पोर्ट कर देगा? रिडायरेक्ट हो जाएगा. पोर्ट रिडायरेक्ट Palo कर Alto क्या कर रहा है? अगेन उसको क्या कर देता है? बोल देगा नहीं 443. भाई, HTTP कौन सा रिडायरेक्शन कोड पर है ना, 301 302 पर है ना आपने, Yes sir. राइट। तो ये सर इशू था। ये प्रॉब्लम में हमें यूजर इंटरफेस पे एरर क्या दे रहा था, वो एरर कुछ समझना नहीं था, पहले पेज 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 Page नॉट cannot पेज display पेज आएगा ना. नहीं, पेज लोड नहीं हो रहा था। एरर नहीं था। एरर को कुछ मैसेज नहीं था, पेज नहीं खुल रहा था। तब ठीक है, मतलब पेज नहीं तो खुल, सर्च करना भी मुश्किल ही था। बिल्कुल बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बताया ना कि अगर 40 वेबसाइट चल रही है और एक नहीं चल रही है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही बता रहा हूँ कि वायर सार का क्या इंपॉर्टेंस है, और हम क्या कैसे बाकी कैसे इशू फिक्स सर कर बाकी सकते हैं, सारी भी क्या। तो HTTPS पे ही चल रही होंगी, तो उसने इसी में क्यों HTTP डाल के छोड़ दिया? क्योंकि 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 यूएटी के अंदर ना, ओल्ड यूएटी के अपी। अंदर उसने HTTP लिखा हुआ है। अच्छा, जो क्लाइंट होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं ना मेरे भाई, मैनुअल तो वो एरर यूएटी होता के है। अंदर, हाँ, तो वो उठा के कॉपी पेस्ट मार रहा था। ठीक है, और ये Palo Alto का बंदा क्या बोल रहा था, जो बंदा यहाँ पे था, क्या बोलता,
कि हमारा इशू नहीं है, नहीं है। सर्वर का किसका इशू है? सर्वर का। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर्वर इसी भाई को क्यों रिसेट सेंड कर रहा है, बाहर से बंदे को रिसेट क्यों सेंड नहीं कर रहा? इसको रिजॉल्व मैंने कल किया कॉल पे, कोई बड़ी चीज नहीं थी ये, बहुत पीस ऑफ केक था। समझ आ जाए तो पीस ऑफ केक है, नहीं तो बड़ी बड़ी अच्छा ही सर, जाएगी। सर एक छोटा सा क्वेरी है यहाँ पे। हाँ अगर हाँ सपोज बोलिए। ये एचटीटीपी पे था, ठीक है, लोकल लैन से एचटीटीपी पे रीडायरेक्ट, एचटीटीपीएस पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था, राइट? लेकिन अगर नहीं, यही वैन से आ रहा रिडक्शन की बैन से आ रहा था तो वो बंदे एचटीटीपीएस टाइप कर रहे होंगे ना। यहाँ पे मैनुअल एरर था, वो बंदा एचटीटीपी मतलब टाइपिंग में एरर था ना उसके। हाँ ये टाइपिंग में एरर थी सिर्फ। अदरवाइज और कहीं भी एरर नहीं था, सिर्फ बंदा ही गलत टाइप करेगा। google.com की जगह pीगल.com बिल्कुल पे गूगल थोड़ा ना खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप क्या ऐसे लेवल ऑफ ट्रबल शूटिंग आप करते हैं? मैं आपसे पूछना, मेरा आप सब स्टूडेंट हो, क्या आप ऐसे करते हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, सर, हाथ बोलो यार। पैर पहले फूल जाते हैं। दिमाग में नहीं आता। तो आपका अप्रोच क्या होता है? आपका अप्रोच होता है पिंग और ट्रेस कराना, तो आप मेरे स्टूडेंट कभी भी नहीं है अगर आप पिंग और ट्रेस सोच रहे हैं तो मैं डिस्कार्ड करता हूँ। क्योंकि हम, जब मैं ये बोल रहा हूँ सिंस स्नैक हैक हो रहा है, तो मुझे पिंग की बात क्यों कर रहे हो आप लोग, ये समझो ना मेरे भाई। और क्या ये गारंटी है कि जो पिंग होगा वो चलेगा, ये बता दो, बोलो, क्या ये गारंटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बोलो वो सर। दूसरे लेवल ये पे ब्लॉक हो ये सकता है। गारंटी है कि पिंग होगा तो, पिंग अगर हो जाएगा तो चल जाएगा, गारंटी है? आंसर क्या है? नो। नो। पिंग इज सर ऑन इसके, जस्ट। आई थिंक इस केस में तो पिंग हो ही रहा होगा। पिंग हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, हाँ, लेकिन मैं क्योंकि उनको बताना चाह एचटीटीपी, रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि पालो अल्टो फाइबर में आपने क्या पॉलिसी लगाई हुई है। अगर आपने आईसीएमपी अलाउ किया तभी पिंग होगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर पिंग ना हो तो ना चले, या हो तो ना चले, ऐसा कोई गारंटी नहीं। नेबर से कि पिंग करके देखते हैं और पिंग हो रहा है तो चल जाएगा, या नहीं हो सकता है पिंग ब्लॉक हो निकुंज, मे बी। तो क्या आप अपना बस्ता पैक कर लोगे? बोलो बोलो, पैक कर लोगे? जी। हाँ, कर लोगे पैक? ऑलवेज याद रखो कि ऑलवेज जब भी आप कोई चीज में फंस रहे हो, बेसिक आपने, आपकी ट्रबल शूटिंग कैसे, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, ये आपको जिंदगी भर हेल्प करेगा। ठीक है, आप मेरी ये बात मानो। पहला चीज, जब आपको कोई एप्लीकेशन दे, बस बताऊं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, ऐसा ना लगे कि वही चीज बता रहा है फिर से। बोलो यार। कोई आपको बंदा, कोई बंदा आपको कोई एप्लीकेशन दे, बंदा आपको क्या देगा मोहित? ऑलवेज एप्लीकेशन देगा, राइट? कि कुछ और देगा? एप्लीकेशन पिंग कर देगा, भाई ये एप्लीकेशन है, इट शुड बी आइदर एचटीटीपी और, बोलो यार, HTTPS एचटीटीपीएस। ये देगा, राइट? तो आपके पास अब वो एप्लीकेशन आए, पहला काम, फर्स्ट लेयर, राइट, डू डीएनएस रेजोल्यूशन। क्या? डू DNS कहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम वेयर? यूजर पब्लिक एंड पीसी, प्राइवेट बोथ। नो नो, यूजर पीसी, यूजर का पीसी में जाओ, राइट, और उसको बोलो, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, एज एल1 बता रहा हूँ, लेकिन बहुत हेल्पफुल है। आप क्या बोलो सर? डू एनएस लुकअप। क्या करो? NS एनएस lookup. लुकअप, राइट। ये वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा निकुंज भाई? हटाना पड़ेगा, https, राइट। यू हैव टू टाइप जस्ट द डोमेन नेम। NS क्लियर है lookup. ना मेरे भाई? क्लियर है जी ना? सर। बहुत बंदे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मास्टर क्या करते हैं, इसको में टाइप करते एचटीटीपीएस। हैं। राइट, जब आपको ये टाइप कर रहे हो तो आप कौन सा लेयर पे टाइप कर रहे हो? बोलो L7 यार। पे। लेयर 7 पे, राइट। काम, ये काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। बोलो। और उसके बाद निकुंज आपको पता लगेगा कि आपका डीएनएस प्राइवेट है या आपका ये डीएनएस पब्लिक। पब्लिक है। यहाँ तक क्लियर है निकुंज बाबू? जी सर। Yes, sir. कुलदीप बाबू, क्लियर है? Yes, sir. प्राइवेट है या पब्लिक है, राइट? अगर प्राइवेट है निकुंज, इसका मतलब मेरा एप्लीकेशन प्राइवेट एप्लीकेशन। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर? जी Yes, सर। sir. जी सर। और अगर एप्लीकेशन पब्लिक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अदर देन पब्लिक आईपी, कोई और स्ट्रेटजी है क्या प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी, पब्लिक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने का? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक सा चीज समझा रहा हूँ।
मैं आपके क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा मानस जी आफ्टर दिस, राइट। आपका नाम मैंने लिख लिया है, लेकिन मैं आपका सिंपल सा एक चीज बता रहा हूँ कि अगर मेरा डीएनएस प्राइवेट है, राइट, तो मेरी एप्लीकेशन भी क्या होगी? प्राइवेट होगी 100%। कितनी परसेंट? 100% 100%। और अगर डीएनएस पब्लिक है तो एप्लीकेशन भी क्या होगी? पब्लिक होगी पब्लिक 100%। क्लियर है या निकुंज या नहीं? जी बोलो, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? हाँ. राइट। अगर एप्लीकेशन प्राइवेट है, राइट, तो बंदा बोलता है मेरे को ट्रबल शूटिंग सिखाओ, मैं ट्रबल शूटिंग सिखा रहा हूँ। अगर मेरी एप्लीकेशन प्राइवेट है तो आपको क्या चेक करनी पड़ेगी? राउटिंग। क्या चेक करनी पड़ेगी? राउटिंग। Routing. ये Okay. है कहाँ? हो सकता है वो एप्लीकेशन कहाँ हो? डीसी के अंदर, और कहाँ हो? लैन के अंदर। जैसे मैंने बताया अभी, DRDM कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है, राइट। राउटिंग चेक करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? बताओ। हम्म. अरे सब लोग हाँ बोलो यार, हाँ क्लियर है नहीं हाँ है? जी सर. राइट। हाँ. और अब अगर अब एप्लीकेशन पब्लिक है तो इंटरनेट पे जा रहा होगा, राइट, इंटरनेट पे जा रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? जब आपने राउटिंग आपकी प्रॉपर है, अब आते हैं आपका अगले स्टेप पे। राउटिंग आपकी यहाँ इस वाले में कोई क्वेश्चन है? इस वाले में नहीं कोई सर, क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं सर. कभी कभी लाइफ में कंफ्यूज हो गए डीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेट और पब्लिक में? और याद रखना, जब आप डीएनएस प्राइवेट और पब्लिक बोल रहे हैं तो जो निकुंज जिस जिस कंपनी में या जिस क्या बोलो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो कुलदीप, राइट, उस प्रोजेक्ट का अपना एक सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ सर. राइट। मान लो आपका लाइन सेगमेंट कुलदीप 192.168.1.0 है, राइट, /24 का। तो डीएनएस इसी रेंज का होगा कुलदीप? हाँ. बोलो यार, यस सर. हाँ जी. क्लियर है या नहीं? तो आप आईपी Yes, sir. देख के, क्योंकि जब आप एनएस लुकअप करते हो, राइट, राइट, आप आईपी देखी के पहचान जाओगे ये मेरा प्राइवेट डीएनएस है, और ये आईपी public देखी के DNS. पहचान जाओगे मेरा पब्लिक डीएनएस, राइट। आई होप कि ये पार्ट क्लियर होगा सबको। हाँ जी उसके बाद सर. राउटिंग चेक करेंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि L3 राउटिंग पिंग चेक करेंगे, लेकिन पिंग होना भी कोई गारंटी नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई पालो अल्टो फायरवॉल या दुनिया का कोई फायरवॉल है या ये नहीं. नहीं है। अगर नहीं है, इन दैट केस क्या होगा? बोलो, पिंग क्या होगा? ब्लॉक भी हो सकता है। इसलिए राउटिंग जी सर. अगर पिंग नहीं हो रहा है तो ये देखना पड़ेगा पिंग वर्क्स ऑन आईसीएमपी लेयर 3, राइट। तो हो सकता है पिंग ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद थर्ड लेयर सिन, सिनैक और एक्। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सिन, सिनैक, एक्। कौन सा Ac. लेयर? कौन सा लेयर? TCP टीसीपी लेयर। TCP layer. और उसके ऊपर क्या? इसके ऊपर क्या? एचटीटीपी।